दोस्तों, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों उन सभी महापुरुषों को शत शत नमन जिनकी वजह से आज संपूर्ण भारत खुशियों से झूम रहा है। तो दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत प्रगति चैनल से। आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए काव्य प्रकाश के कवि मम्मटाचार्य का जीवन परिचय लेकर आए हैं और साथ ही हम उनके काव्य प्रकाश उनके दसों उल्लास के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आचार्य मम्मटाचार्य जी का जीवन परिचय जानते हैं। मम्मटाचार्य संस्कृत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं और समय उनका 10वीं सदी का उत्तरार्ध लगभग 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा इनकी बनारस में हुई और वे कश्मीरी पंडित थे। मम्मट अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण प्रसिद्ध हुए हैं और धार्मिक मान्यता इनकी हिंदू है। इनके माता पिता जयाता पिता और संबंधी भ्राता इनके कयाता हैं। जन्म इनकी 11वीं शताब्दी में हुआ। आचार्य मम्मट कश्मीर के पंडित थे। आइए फिर, ये तो था दोस्तों मम्मटाचार्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी। काव्य प्रकाश, उनकी रचना काव्य प्रकाश के बारे में चलिए हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। काव्य प्रकाश दोस्तों, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रथम उल्लास में दोस्तों मंगलाचरण के बाद कवि श्रेष्ठ की विशेषताएं, अनुबंध, काव्य के प्रयोजन, उपदेश की विविध शैली के विषय में बात करते हुए वे मयूर भट्ट, वामन, भामा तथा कुंतक के प्रयोजनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। भरत मुनि के काव्य प्रयोजन स्पष्ट करते हैं और आचार्यों के काव्य हेतुओं का विश्लेषण हुआ है। दोस्तों, विश्वनाथ जी के उदाहरण की आलोचना प्रथम अध्याय की इसके बाद प्रथम अध्याय की समाप्त हो जाती है और इसका नाम है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय। आइए दोस्तों, काव्य प्रकाश के दूसरे उल्लास के बारे में हम जानते हैं। इसमें शब्द क्या है, इसका वर्णन है और उसकी शक्ति, और इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का विश्लेषण करते हुए राय प्रकट की गई है। शब्द की तीन शक्तियाँ हैं। अविद्या, व्यंजना, लक्षणा। व्यंजना के लिए सर्वोत्तम गुण सिद्ध किया गया है और दूसरे उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। आइए दोस्तों, तीसरा उल्लास देखते हैं जिसमें अर्थ की विशद व्याख्या। अर्थ क्या है, अर्थ के कितने भेद होते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा है, इन सभी पर विचार किया गया है और इसका शीर्षक है अर्थ व्यंजना निर्णय। चतुर्थ उल्लास आइए देखते हैं दोस्तों। काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य के विषय में बताते हैं और रस की निष्पत्ति, भाव, अनुभवों का विश्लेषण तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उनका समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। रस में व्यंजनकता, ध्वनि से उनका क्या तात्पर्य है, इस अध्याय में बताया गया है और इस अध्याय में रसवद अलंकारों का भी वर्णन है और वे किस प्रकार अर्थ व्यंजना में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, इसका भी वर्णन किया गया है दोस्तों चौथे उल्लास में। और इस अध्याय का शीर्षक है ध्वनि निर्णय। पंचम उल्लास, इसमें काव्य के दूसरे भेद गुणीभूत व्यंग, काव्य के 8 भेद, पूर्ववर्ती आचार्यों और उनकी परिभाषा, व्यंजना शक्ति विषयक अनेक आचार्यों की परिभाषा और उनका खंडन मंडन करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया गया है। यह पांचवें उल्लास में है और पांचवें उल्लास का शीर्षक है दोस्तों ध्वनि गुणीभूत व्यंग संकीर्ण भेद निर्णय। आए दोस्तों, षष्ठम उल्लास देखते हैं। यह है काव्य के तीसरे भेद चित्र, काव्य के 2 भेद शब्द चित्र, अर्थ चित्र, उदाहरण, समालोचन। और छठवें उल्लास का शीर्षक है शब्दार्थ चित्त निरूपण।
सप्तम उल्लास देखते हैं दोस्तों। काव्य के दोष के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है और श्रुति कटु कटु आदि 16 दोष और उनके में विस्तार से चर्चा की गई है और इसका शीर्षक है दोस्तों दोष दर्शन। अष्टम उल्लास है दोस्तों। काव्य के गुण, उनके 3 भेदों की व्याख्या आचार्य वामन द्वारा बताए गए हैं और 10 अर्थ गुणों का खंडन तथा गुणानुसारणी का वर्णन किया गया है दोस्तों और इसका शीर्षक है गुणालंकार भेद निर्णय। नवम उल्लास है दोस्तों। शब्दालंकार की परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग, अपवादों का वर्णन और दशम उल्लास में अर्थालंकारों की परिभाषा का उदाहरण, प्रयोग और अपवादों का वर्णन ममताचार्य जी ने किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो दोस्तों हमें कमेंट द्वारा अवश्य बताएं। आपका सुझाव दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्ते संस्कृत।